गलतियां जो आप अनजाने में रोज करते हैं। मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग एवरी डे विदाउट नोइंग। दोस्तों, हम इंसान इस धरती पर कई हजारों सालों से रह रहे हैं और यही वजह है कि हमने धरती पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ऐसे काम निर्धारित किए हैं जिन्हें हम हर रोज अंजाम देते हैं। लेकिन इन रोज के कामों में से कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके बारे में जाने बिना ही हम उन्हें गलत तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जो हम रोज करते हैं। नंबर 10, नंबर ऑफ सेंसेस। दोस्तों, हम सभी को अपने बचपन से स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि हम इंसानों के शरीर में प्रमुख तौर पर साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच नाम की 5 इंद्रियां होती हैं, जिनकी मदद से हम बाहर की चीजों को महसूस कर पाते हैं और उनके बारे में दिमाग को सूचना दे पाते हैं। लेकिन शायद ही आपको ये मालूम है कि हमें बचपन से एरिस्टोटल का जो सिद्धांत पढ़ाया गया है वो गलत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान समय के वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां नहीं बल्कि करीब 10 से 20 इंद्रियां मौजूद होती हैं और जिन्हें हम मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन इंद्रियों में से सारी इंद्रियों के नाम नहीं बता पाए हैं, पर इनमें भूख, प्यास और दबाव जैसी प्रमुख इंद्रियों को शामिल किया गया है। नंबर 9, पी साइज टूथब्रश। दोस्तों, अगर आप सभी उन लोगों में से हैं जिन्हें सफाई से रहना पसंद है, तब सुबह से नींद खुलने के बाद आप अपने दांतों को ब्रश जरूर करते होंगे, क्योंकि दांतों को ब्रश किए बिना आपके लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल होगा। पर क्या आप सभी जानते हैं, कभी कभी ब्रश करना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दांतों पर ब्रश करते वक्त अगर हम ज्यादा पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तब यह हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स का यह मानना है कि सिर्फ मटर के दाने जितना पेस्ट ही हमारे दांतों के लिए साफ और मजबूत रखने के लिए काफी होता है, क्योंकि ज्यादा पेस्ट न सिर्फ हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसमें मौजूद केमिकल्स हमारे शरीर के भीतरी ऑर्गन्स को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए याद रहे, जब भी कभी ब्रश करें तब कम से कम पेस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कम पेस्ट ही आपको और आपके दांतों को स्वस्थ रख सकता है। नंबर 8, ड्रिंकिंग कोल्ड और हॉट ड्रिंक्स। जब भी कभी हम सभी को ठंडी या गर्मी किसी भी प्रकार की ड्रिंक पीनी होती है, तब उसके लिए अमूमन हम साधारण कांच के ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे हिसाब से सही भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साधारण कांच के ग्लास में ड्रिंक पीना गलत है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि साधारण कांच के ग्लास में ड्रिंक पीने से हमारे हाथ और ड्रिंक के बीच कांच के माध्यम से सीधा संपर्क बनता है, जो कि उस ग्लास में मौजूद ड्रिंक का तापमान बदल देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंसानों के शरीर का भी अपना अलग तापमान होता है, और जब हम किसी भी कांच के ग्लास को अपने हाथों से पकड़ते हैं तब हमारे हाथ में से हीट पैदा होती है, जो हमारी ठंडी ड्रिंक को जल्दी से गर्म करने लगती है। हमारे हाथों से निकलने वाली हीट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे हाथों में आते ही जमी हुई आइसक्रीम भी तेजी से पिघलने लगती है, जो कि इसी हीट का नतीजा होता है। खैर, जो भी हो, पर आज दुनिया भर में बहुत सी जगह लोगों की ड्रिंक्स के तापमान को बरकरार रखने के लिए वाइन ग्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इनसे हमारे हाथ ड्रिंक के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, जिस वजह से ड्रिंक का तापमान लंबे समय तक बरकरार रहता है। नंबर 7, पीलिंग बनाना। आप सभी ने केला तो जरूर खाया होगा और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि केले को खाने के लिए पहले हमें उसे छीलना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग केले को उसके तने वाले हिस्से से छीलते हैं, जो कि हमारे हिसाब से सही भी है, क्योंकि तने वाले हिस्से से केला छीलना बेहद आसान होता है। लेकिन क्या आपको इस बारे में जरा भी जानकारी है कि जिस तरह से हम सभी केले को छीलते हैं वो गलत है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि केले को उसके तने से नहीं बल्कि उसके निचले और छोटे सिरे से छीला जाता है, जिससे कि उसके आखिरी भाग को खाने के लिए हमें मशक्कत न करनी पड़े। अगर आप सभी ने बंदरों को केला खाते हुए देखा है तो वो उसे बिल्कुल सही तरीके से छीलते हैं, क्योंकि ऐसा करते वक्त उन्हें केले की आखिरी बाइट खाने के लिए जूझना नहीं पड़ता और वो आसानी से केला खा जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कि जो काम हम इंसान गलत कर रहे थे वो बंदर हमेशा सही करते हैं, इसलिए बंदरों के लिए लाइक तो बनता ही है। नंबर 6, वेयरिंग हेडफोन्स। आज के समय में हेडफोन एक ऐसा उपकरण बन गया है जिसे हर दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हेडफोन की मदद से कोई भी इंसान शोर शराबे वाली जगह पर भी किसी भी गाने को आराम से सुन सकता है। हम सभी को अपने कानों में हेडफोन लगाना आता है, जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल सही भी होता है। लेकिन जब बात सफर के दौरान हेडफोन लगाने की आती है, तब रोजमर्रा की तरह हेडफोन लगाने के बावजूद भी हमारा हेडफोन बार बार कानों से गिर जाता है, जो बताता है कि हम गलत तरीके से हेडफोन को अपने कानों में लगा रहे हैं। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर फिर हेडफोन लगाने का सही तरीका क्या है? ये जानने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तस्वीर में हेडफोन लगाने का बिल्कुल सही तरीका बताया गया है। आप सभी देख सकते हैं कि हेडफोन को सफर के दौरान गिरने से बचाने के लिए आपको बस हेडफोन के तार को अपने कानों के पीछे से ले जाना है, जिसके बाद शायद ही आपका हेडफोन दोबारा कान से बाहर निकले।
इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 5, कुकिंग यूटेंसिल्स। दोस्तों, आज के समय में खाना पकाने के लिए तरह तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होने लगा है। हम जब भी खाना पकाने वाले किसी बर्तन को देखते हैं तब उसके हैंडल में हमें एक छेद नजर आता है और उसे देखकर हमें यही लगता है कि शायद वो छेद बर्तन को टांगने के लिए दिया गया है। और यही वजह है कि जिस चम्मच का उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं उसे कुकिंग स्टोव के ऊपर ही कहीं रख देते हैं, जिससे उस चम्मच में लगी सब्जी या दाल कुकिंग स्टोव पर गिर जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चम्मच स्टोव के ऊपर रखकर हम गलती करते हैं, क्योंकि जिस बर्तन में हम खाना पका रहे हैं उसमें दिए गए छेद को चम्मच फंसाने के लिए ही बनाया गया होता है, और जिसमें फंसने के बाद चम्मच में लगी सब्जी या दाल उसी बर्तन में गिरती है जिसमें हम उसे पका रहे हैं। उम्मीद है यह गलती जान लेने के बाद अब आप खाना बनाते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और छेद का सही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, क्लीनिंग जीन्स फ्रीक्वेंटली। जीन्स पहनना आज की दुनिया का चलन बन गया है और यही कारण है कि दुनिया भर के पुरुष और महिलाएं दोनों ज्यादातर जीन्स ही पहनते हैं। खैर, ये बात भी सही है कि जीन्स में हम स्टाइलिश भी लगते हैं और हमें बहुत हद तक कंफर्टेबल भी फील होता है। लेकिन हम सभी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीन्स थोड़ा सा गंदा हो जाने पर उसे धो लेते हैं, और वो ये गलती एक बार नहीं बल्कि बार बार करते हैं, जिसका परिणाम उनके जीन्स के लिए सही नहीं होता और वो खराब हो जाती है। ये सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर धोने से जीन्स खराब कैसे हो सकती है। दोस्तों, जीन्स बनाने में अलग तरीके के फैब्रिक का इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पतला होता है, और जब हम जीन्स को बार बार धोते हैं तो वो फैब्रिक टूटने लगता है और फैब्रिक के खराब होने के बाद हमारी जीन्स भी अपनी रौनक खो देती है। नंबर 3, ब्रशिंग टीथ आफ्टर ईटिंग। हम सभी को बचपन से यही सिखाया गया है कि हमें दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को खाना खाने के बाद, क्योंकि ऐसा करने से हमारी ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रात में खाना खाने के बाद ब्रश करना कहीं से भी सही नहीं है। 2004 में कैरेज रिसर्च नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित हुए एक अध्ययन से ये सामने आया है कि रात में खाने के बाद सीधे ब्रश करने से दांतों को नुकसान हो सकता है और आपके दांतों के नीचे का इनेमल नामक लेयर भी खराब हो सकता है। मतलब कि अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करने के आदी हैं तब आपके दांतों को नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। और इतना ही नहीं, ऐसा करके आपके दांत दिन में 1 बार ब्रश करने वाले इंसान से भी जल्दी खराब होने की संभावना है। तो याद रखें कि खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है। नंबर 2, वॉशिंग हैंड्स लेस देन 20 सेकेंड्स। अगर कोरोना वायरस के पहले की दुनिया में खाने के पहले हाथ धोने की बात हो तब हम सभी हाथ धोने के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही किया करते थे, क्योंकि हर किसी को यही लगता था कि उसके हाथ साफ हैं और उन्हें ज्यादा देर तक धोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोरोना के पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दुनिया में केवल 50% लोग ही ऐसे थे जो दिन में 10 बार हाथ धोते थे, लेकिन इनमें से केवल 5% लोग ही ऐसे थे जो 20 सेकंड से ज्यादा हाथ धोते थे। मतलब कि सही तरीके से हाथ धोने वालों का आंकड़ा केवल 5% ही था। दोस्तों, इन आंकड़ों को जानने के बाद आपको इतना तो जरूर समझ आ गया होगा कि अगर आप अपने हाथों से जर्म्स हटाना चाहते हैं तब आपको उन्हें साबुन से करीब 20 सेकंड से ज्यादा धोना होगा। नंबर 1, टेकिंग टू मेनी शावर्स। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो दिन में कई बार नहाते हैं, क्योंकि हॉट शावर लेने के बाद उन्हें काफी रिलैक्सिंग फील होता है। और शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ज्यादा नहाना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब आप ज्यादा शावर लेते हैं तब उसकी वजह से आपके शरीर पर मौजूद वो गुड बैक्टीरिया भी गंदगी के साथ धुल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, 2014 में जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित हुई एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि ज्यादा नहाने से आपको एक्जिमा जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।